नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसे इंसान की कहानी जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, और वो है एक महान वैज्ञानिक, क्वांटम सिद्धांत के प्रवर्तक नील्स बोर, जिन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये दिलचस्प कहानी शुरू होती है कोपेनहेगन विश्वविद्यालय से, जहां स्नातक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया कि बैरोमीटर की सहायता से आप एक गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर एक विद्यार्थी ने कुछ इस प्रकार दिया कि बैरोमीटर के एक सिरे को रस्सी से बांधकर उसे इमारत की छत से लटका दें। जब बैरोमीटर धरातल को स्पर्श करने लगे तब बैरोमीटर व रस्सी की लंबाई का योग कर लें। जो योग होगा वही इमारत की लंबाई होगी। और ये हास्यास्पद उत्तर किसी और ने नहीं बल्कि खुद नील्स बोर ने लिखा था। उत्तर को पढ़कर शिक्षक इतने आविष्ट हुए कि उन्होंने नील्स को भौतिकी में फेल कर दिया। लेकिन नील्स ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से अपील की कि उसका उत्तर निर्विवाद है, अतः उसे खुद को साबित करने के लिए एक और मौका दिया जाए। एक जांच कमेटी गठित हुई जिसमें पाया गया कि छात्र का उत्तर सही है, लेकिन इससे नील्स के भौतिकी का ज्ञान प्रकट नहीं होता। अंततः नील्स को एक और मौका दिया गया और तब उसे सामना करना था 3 सदस्यीय पैनल का, और समय सिर्फ 6 मिनट। इंटरव्यू शुरू हुआ और शुरुआती 5 मिनट नील्स सिर्फ सिर झुकाए बैठे रहे। पैनल के एक सदस्य ने नील्स को 1 मिनट शेष रह जाने का संकेत दिया। तब नील्स विनम्रतापूर्वक बोला कि वह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि कौन सा उत्तर पहले बताया जाए, क्योंकि उसके पास कई सटीक उत्तर हैं। तब निर्णायक ने आदेश दिया कि बिना समय बर्बाद किए जल्द उत्तर दें। तब नील्स ने क्रमशः कुछ उत्तर दिए। सबसे पहले उत्तर में नील्स ने कहा कि बैरोमीटर को मीनार के शीर्ष पर ले जाकर वहां से नीचे गिरा दें। शीर्ष से भूमि तक पहुंचने में जो समय लिया गया उसे माप लें और फिर भवन की ऊंचाई h बराबर 1/2 GT² से ज्ञात कर लें। लेकिन इसमें बैरोमीटर का सत्यानाश हो जाएगा। दूसरे उत्तर में नील्स ने कहा कि आकाश में यदि सूर्य चमक रहा हो तो बैरोमीटर की सामान्य ऊंचाई उसकी छाया को नाप लें। फिर इमारत की छाया को नापकर सामान्य समानुपातिक अंकगणितीय सूत्र से भी इमारत की ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। तीसरे उत्तर में नील्स ने कहा, यदि आप वैज्ञानिक तरीके से इसकी ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं तो बैरोमीटर को रस्सी के सिरे से बांधकर पेंडुलम की तरह पहले भूमि पर और फिर इमारत की छत पर दोलन करें। इस प्रकार भवन की ऊंचाई का मापन गुरुत्वीय प्रत्यानयन बल के अंतर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। चौथे उत्तर में उन्होंने कहा, यदि आप मेरी तरह नापना चाहते हैं तो आप सीढ़ियों से उतरते या चढ़ते समय बैरोमीटर से इमारत की लंबाई को मापते चलें और फिर उनका योग कर लें। प्राप्त ऊंचाई मीनार की ऊंचाई होगी। पांचवा उत्तर बेहद हास्यास्पद था, जिसमें उन्होंने कहा था कि छात्रों को स्वतंत्रता के साथ वैज्ञानिक ढंग से अपने विचारों को प्रकट करने की शिक्षा दी जाती है। अतः निसंदेह सर्वोत्तम विधि यह होगी कि हम इमारत के चौकीदार के पास जाएं और उससे कहें कि वह उसे कुछ पैसे दे सकते हैं, लेकिन उसके बदले उसे इस इमारत की ऊंचाई बतानी होगी। ये कहानी हमें उनके हास्य रस से पूर्ण जीवन, उनकी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी का चित्रण करती है। तो आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई विचित्र ऐतिहासिक घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।